friends, this is your question paper of BLEd third year. University is Chaudhary Charan Singh University and this is your June 2023 question paper. Subject name is School Planning and Management and the code of your subject is EL302. टाइम आपके पास 3 घंटे हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 है। 50 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर है। सो हियर इज़ अ नोट, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। आपको सभी सेक्शंस को इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए सॉल्व करना है। नाउ सेक्शन ए इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. नोट इज़ हियर, दिस सेक्शन कंटेन्स 6 क्वेश्चन, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स. सो सेक्शन ए जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको कोई भी 3 करनी है और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है. तो टोटल सेक्शन ए इज़ ऑफ 30 मार्क्स. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, इसके लक्ष्य एवं कार्यों की विवेचना कीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिस्कस द रोल और फंक्शंस ऑफ हेडमास्टर इन प्लानिंग ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़. स्कूल क्रियाओं के नियोजन में प्रधान अध्यापक के कार्यों एवं भूमिका की विवेचना कीजिए. नाउ दिस इज़ योर पेज नंबर फर्स्ट वेयर द पेज नंबर इज़ रिटन. हियर देयर इज़ नो पेज नंबर बट here is please turn over. Now this is your page number second. Yeah, this is your page number second. Here it is written. Now third question is what do you mean by the crisis in school management. Mention the causes of the crisis. विद्यालय प्रबंधन में संकट से आपका क्या अभिप्राय है, संकट के कारणों का उल्लेख कीजिए. नाउ डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल. विद्यालय के वित्तीय संसाधनों के प्रबंध तथा स्रोतों का वर्णन कीजिए. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. संस्थागत नियोजन क्या है, इसकी आवश्यकताएं एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए. Question number 6 is describe the function of National Council for Educational Research and Training NCERT. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के कार्यों का वर्णन कीजिए. Now here is your section B short answer type question. Notice this section contains 3 questions, answer any 2 questions, each question carries 5 marks. So आपके सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है. तो सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का हो गया. 2 × 5 10, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स की 10 मार्क्स. नाउ दिस इज़ योर पेज नंबर 3. Question number 7th or the first question of your short answer question is define Fayol's theory of management. फेयोल के प्रबंधन सिद्धांत का विवेचना कीजिए. नाउ 8th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन इन द स्कूल. विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण का उल्लेख कीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9th इज डिस्कस द फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन. शिक्षा के राज्य स्कूल बोर्ड के कार्यों का विवेचना कीजिए. नाउ सेक्शन सी इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. नोट इज दिस सेक्शन कंटेन 5 क्वेश्चन. आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. सो आपका सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको सभी 5 करने हैं. ऑल क्वेश्चन को करना आपके लिए कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है. सो सेक्शन सी इज़ ऑफ योर 10 मार्क्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर, सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टीचर, थर्ड इज 1 and 2 दोनों, या फिर फोर्थ नन ऑफ दीज. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तरदायी होते हैं प्राथमिक शिक्षकों के विकास के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के विकास के लिए, एक और दोनों, और इनमें से कोई नहीं. सो व्हाट इज़ द आंसर. द आंसर इज़ थर्ड वन, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अवर पेज नंबर 4th. 11th क्वेश्चन. सिस्टम एनालिसिस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन बाय ट्रेडिशनल ईरा, सेकंड इज मॉडर्न ईरा, थर्ड इज फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस. शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण देन है किसकी.
परंपरागत युग की, आधुनिक युग की तथा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और फोर्थ इज नन ऑफ दीज। नाउ योर 12th क्वेश्चन इज हु इज एड्रेस्ड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्रशासन प्रक्रिया का पिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? लूथर, गुलिक, एस.एन. मुखर्जी, एडम्स या हेनरी फेयोल। सो व्हाट्स द आंसर? आंसर इज हेनरी फेयोल। नाउ 13th क्वेश्चन इज हु इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्कूल। आपको बताना है विद्यालय का केंद्र बिंदु किसको कहा जाता है? नाउ दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिंसिपल, सेकंड इज टीचर, मैनेजर और स्टाफ। नाउ 14th क्वेश्चन इज सीनियर ऑफिसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, गवर्नर, एजुकेशन सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, शिक्षा सचिव या फिर शिक्षक निदेशक। नाउ if you like the content, like and subscribe my YouTube channel. Thank you everyone. Thanks for watching.